दरूद शरीफ पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारे गुनाहों को खताओं को माफ फरमा, लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र का मामला फरमा। अल्लाह इस मजलिस को अपने दरबार में शरफ़ क़बूलियत से माला माल फरमा। अल्लाह शहर के मुअज़्ज़ज़ लोग आए हैं, अल्लाह इनके आने को कबूल अता फरमा। अल्लाह इनके कदम से अल्लाह एक तिजारत का ज़रिया है, खूब तरक्की बरकत अता फरमा। इनके कदम कदम में इस बरकत अता फरमा। हमारे अब्दुल क़दीर साहब की उम्र में, सेहत में, कारोबार में, तिजारत में बरकत अता फरमा। दिन दुगनी रात चौगुनी में तरक्यात की मंजिलें तय करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिसके साथ भी कारोबार करे, तिजारत करे, अल्लाह उनकी भी रोजी में बरकत अता फरमा। हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमा। इन्हें किसी का मोहताज न बना, हमेशा तेरे तेरे दर का मोहताज बना। अल्लाह आपस में मोहब्बत उल्फत के साथ तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह धोखा खाने से, धोखा देने से अल्लाह दोनों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ तिजारत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह बेहतरीन ताजिरों में इनका शुमार अता फरमा, बेहतरीन कारोबार में इनका शुमार अता फरमा। अल्लाह जहां भी जाए कामयाब होकर लौटने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह परेशान होने से, आजिज होने से, जलील होने से, किसी के सामने सर झुकाने से अल्लाह हमेशा हिफाजत फरमा। जो तू दे इसमें खूब तरक्की बरकत अता फरमा। बरकत वाली रोजी, आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। हमारे बड़ों का साया हमारे सरों पर तादिर कायम दायम अता फरमा। अल्लाह छोटों पर शफकत नसीब फरमा। अल्लाह बड़ों का अदब करने की तौफीक अता फरमा। दुनिया भर में मुसलमानों को सताया जा रहा, अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा। तेरी हिफ्ज़ अमान में जगह अता फरमा। फलस्तीन गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। खुसूसियत के साथ हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। तरह तरह की परेशानियां, मुसीबतें अल्लाह लाकर हमारे सरों पर खड़ा रहे हैं। अल्लाह जो भी परेशानियां आ रही है अल्लाह हमारे गुनाहों की वजह से आ रही है। अल्लाह हम सबको एक बना मुत्तकी परहेजगार बना। मालिक हमारे आप तेरे सामने जब भी उठे खाली ना फरमा। किसी गैर का मोहताज होने से, आजिज होने से अल्लाह हमारी हमेशा हिफाजत फरमा। अल्लाह इस दुकान में अल्लाह खूब तरक्की बरकत का जरिया बना। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन व अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर, आज अब्दुल मजीद साहब और साबिर साहब के हाथों आपके दुकान का इफ्तिताह हुआ है। जी जी सर, उन्होंने तकरीर में अमानतदारी और तिजारत की अहमियत को लेकर भी बताया है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? तो वाकई सही बात है, वो तो इस्लाम का तरीका है। इस्लाम यही बताता है कि सच धंधा जो है सही बोलकर, जो हालांकि अल्लाह ताला बरकत देने वाली है, हमें जितना सही बोलकर धंधा करती है उतना हमारी जिंदगी में बरकत आचे और हमारे कारोबार में भी बरकत आचे। असल में हमें सारी दुनिया के मुसलमानों को ये चीज़ दिखाना है कि ईमानदारी से धंधा करना, ईमानदारी से तिजारत करना। मुक़द्दर की रोजी हर मुसलमान की तयशुदा है। किसी ना किसी के जरिए से, किसी ना किसी काम के जरिए से अल्लाह रोजी देता है। इसके लिए मैं तमाम अहबाब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि सच्चाई के साथ धंधा, ईमानदारी के साथ धंधा, अमानतदारी के साथ धंधा, कि जो है पूरे धंधे जो भी है तिजारत वो अमानतदारी के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकान में 6 ब्रांड है मेरे पास, अल्ट्राटेक, प्रिया, रैमको, अंबुजा, ACC और जो है मैसम सीमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ साथ जो है मटेरियल भी मिलता है मेरे पास, ब्लॉक्स और एमसाइंड। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सहूलत के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बोलते कि मान 1 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्पॉट पर हमारी सीमेंट भी चल जाएगी। जो चीज बोल के आर्डर देती है अल्हम्दुलिल्लाह चलेगा। अल्लाह का शुक्र है, काफी इंजीनियर मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको बहुत दूर लोग जाकर दूसरे बोलते हैं हमारे पास भी ले, हमें वो उन्होंने क्या बोलते हैं तो मैं खदीर के पास से 3 साल 4 साल से ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए मैं जितने जो हमारे आपके चैनल के जरिए से लोग देख रहे हैं उनको सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे दुकान में आकर, हमारे दुकान का नाम जो है खतीजा टैटोस है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से रखा गया नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी का नाम भी खतीजा है, उसी के नाम से दुकान का नाम भी रखा गया है। आप तमाम हम से दरख्वास्त है कि जो है फ़ोन नंबर भी मेरे जो है स्क्रीन पर डाल कर रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड में भी फ़ोन नंबर है। ये लैंडमार्क जो है मच्छी का मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह, और वर्मा ऑटो पार्ट्स के सामने मच्छी का मार्केट है, उसकी लेफ्ट साइड में हमारी दुकान है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको भी सीमेंट की, हाँ मैं थोड़ा आगे मेस्को है, जिनको भी सीमेंट की जरूरत है मुझे कॉल करो, इंशाल्लाह फौरन आपके स्पॉट पर सीमेंट मिल जाएगा। फर्क ऐसा है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पर सीमेंट मिल जाता है, मुनासिब रेट के साथ मैं सीमेंट देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब अपने अपने अंदाजे से माशाल्लाह सब मुनासिब रेट से ही बेचते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए खुशी से लेते हैं। बोलते ही मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो में ऑर्डर सीमेंट देकर भेज देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आपने तकरीर में ये भी कहा कि मदारिस और मसाजिद, हाँ
यहाँ मदारिस मसाजिद के लिए मुनासिब रेट देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये दूसरे इसमें तो मुझे मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मस्जिद मदारिस को देता हूँ, उसमें मुझे मुनासिब रेट में मैं दे डालता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि मुझे आखिरत में अल्लाह के पास बदला मिलता है, इस बात का बिल्कुल यकीन है मुझे। पहले से ही हाँ पहले से भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से भी। और दूसरे उलमा इकराम बोल को भी भेजी खदीर भी के पास जाकर सीमेंट लो इन मदरसे को मस्जिदों को जो है मुनासिब रेट देती हूँ। कहते हैं कि 17 रमजान में भी मुझे फोन करे, रमजान के बाद भी हमारा काम होने वाला है, आप कुछ पूरा इंशाअल्लाह में ऑर्डर देते हैं। तो कितने साल से आप फील्ड में? मैं 14 साल से हूँ, 14 साल से सर्विस है। इससे पहले कहीं दुकान में ओपन नहीं किया? इससे पहले शांति नगर में दुकान ओपन थी अलहमदुलिल्लाह, क्योंकि मेरे ज्यादातर जो कॉन्टेस्ट जो है ये एरिया में है, सुभाष नगर, एनआर मौला, बन्नी मंडप में है। वहां से जाने के उससे बहुत लंबा पड़ता था, ऑटो वाले सर्विस लंबा पूछते थे, इंजीनियर हमारे बोलते थे लंबा खर्चा रहा है ट्रांसफर का, उसके लिए मैं यहाँ ले लिया। ये सेंट्रल स्पॉट मेरा। दुकान का टाइमिंग सुबह में 9 बजे इंशाल्लाह 5 बजे तक खाता है, और ऑनलाइन सर्विस हमारी फोन में भी इंशाल्लाह बोलते कि मन फौरन में स्पॉट पर सीमेंट। जी जी, हालांकि मैं आदमी को देख कर नहीं आता, फोन करते सीमेंट भेजा तो अल्लाह का शुक्र अमानत भी वैसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मेरा नाम से दुकान रखे हैं, सीमेंट इधर ही ले जाओ, मुनासिब रेट में देंगे। शुक्रिया। My name is Khatiyatul Kubra. I am studying in first hand. CACC cement is number 1 cement in India. Thank you. महमूद सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारे अब्दुल खदीर भाई एक कारोबारी सेंटर अपना ईजाद किए ही, अल्लाह इनकी दावत पर हम यहाँ आए ही, हमारे आने को भी अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी तिजारत में बरकत दे, हमारी दुआ है। इस उन्वान पर कुछ बोलने को कहा गया मुझे। बात असल ये है, तिजारत एक बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की तरफ से। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप अलैहिस्सलाम ने तिजारत को तरजीह दी और तिजारत को जोर दिया, और तिजारत में बहुत बरकत बताई। वाकई तिजारत में बरकत है कि आदमी कुली मजदूरी करे, मेहनत करे, कमाए, ये अपनी जगह पर है। मेहनत करने वालों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरजीह दी, लेकिन तिजारत को आपने जोर दिया, बल्कि तिजारत करके बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तिजारत में एक बड़ा हिस्सा बरकतों का अल्लाह ने दाखिल किया। तो इस वजह से तिजारत को इख्तियार करना, तिजारत करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी समझे, क्योंकि सुन्नत पर भी अमल होगा, और इसमें बरकतें भी हैं, बरकतें भी हैं। और तिजारत मामूली आदमी नहीं कर सकता, कम जहन का आदमी तिजारत नहीं कर सकता, बल्कि तिजारत करने वाले का जहन और आगे होता है। तिजारत करने वाले के जहन को अल्लाह ताला बसीरत से नवाजते हैं, दिल की आंखें खुलती हैं, और दिमाग अल्लाह जल्ले शानो आगे की बसीरत का नूर अल्लाह ताला अता फरमाती हैं, जिसके जरिए से आदमी तिजारत में महारत हासिल कर सकता है। शर्त यह बताई कि इसमें अल्लाह का हुक्म पूरा हो, और आप अलैहिस्सलाम का मुबारक और पाकीज़ा तरीका जो है वो पूरा होगा, तो इंशाअल्लाह जो बरकतों के वादे हैं अल्लाह की तरफ से वो पूरे के पूरे ओपन होंगे इंशाअल्लाह। शर्त बताई, तिजारत में आदमी खुदा के हुक्म को न तोड़े, सूदी जवाज को न लाए, झूठ ना बोले, धोखा ना दे, अमानतदारी दयानतदारी के साथ आदमी आयब को जाहिर करके तिजारत करे। फरमाया कि यह सुन्नत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस पर अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों के बरकतों के दरवाजे खोलेंगे, और आदमी खुद महसूस करेगा बरकतें क्या हैं। बाज लोगों को हमने देखा, हमारे शहर में एक आदमी ऐसे ही, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, क्योंकि नाम लेंगे तो कुछ और बातें सोच सकती साथी, लेकिन उन्होंने एक मरतबा बताया कि सूदी मामले के एतबार से कि उन्होंने अहद कर लिया अल्लाह वालों की मजलिस में एक मरतबा कि मैं सूदी कारोबार नहीं करूंगा, लेन देन नहीं करूंगा, बैंक लोन वगैरह फला फला चीजों से मैं बचूंगा। हालांकि उसके बाद उन्होंने खुद बताया कि बड़ी मुजाहिदे से उनको 1-2 साल बीतने पड़े। 2-3 साल के मुजाहिदे के बाद उन पर अल्लाह ताला रहमतों के बरकतों के ऐसे दरवाजे खोले। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही अमाउंट में आज उनका कारोबार होता है, बड़ी बड़ी लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों की तिजारत आज उनकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम वही पैसों में बगैर इंटरेस्ट के। अल्लाह वो वक्त भी बताया उन्होंने कमजोरी के जमाने का
लेकिन आज अल्लाह के फजल करम से हम खुद देखते हैं, मालूम भी है। तो ऐसी तिजारत है उनकी कि अल्लाह वो खुद लोग बताते हैं कि उस वक्त मैंने अपना हजरत इनामुल हसन जी रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी थी। सबील इरशाद नगर में, सबील इरशाद में जो मदरसे में 84 में इज्तिमा हुआ था, उसके मुकाबिल में हजरत का क़ियाम का बनाया गया था, मुझे भी अच्छा याद है उस वक्त का। तो उस वक्त हजरत के मुंह से गुफ्तगू उन्होंने सुनी थी कि इसमें अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं है बल्कि लानत है। तो उन्होंने उसी वक्त इरादा कर लिया था, हालांकि मुलव्विस थे उन्होंने, उस वक्त मामले में मुलव्विस थे, लेकिन उस वक्त वो इरादा करना, आज़म करना आसान काम नहीं था। करके जो छोड़े ही तो फिर उसके बाद बरकतें में आंखों से देखें। इस वजह से हमारी ये दरखास्त है कि जो भी तिजारत करें, हमने से बैठे अक्सर आबाद ताजिर आबाद आए, हम सब इरादा करें, आज़म करें, हर एक मजलिस से कुछ ना कुछ आज़म इरादा लेकर चलेंगे, हमारी जिंदगी में तब्दीली आएगी। तो ये भी एक मौका है कि अक्सर बयानों में नहीं बोल सकते, उलमा बताते हैं कि ठीक है, हमें दावत के उन्वान से, दावत के प्लेटफॉर्म से ये सब बातें बताए तो मसाइल समझे जाते हैं इसे, और इसके जवाब निकालते हैं लोग, सवालात करते हैं, और मेरे पास जवाब नहीं उसका। लेकिन ये अपना खुद का प्रैक्टिकल तजुर्बा है, हम देख रहे हैं कि जहां सूदी जवाब से आदमी बचा, अल्लाह की रहमतों के बरकतों के दरवाजे खुले। हालांकि कुरान पाक की एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हम सूद को मिटाते हैं, सूद को जो है घटाते हैं, सूद को घटाते हैं, और तिजारत का और सदकात को, अल्लाह ताला आगे सदक़े का जिक्र फरमाए, हम सदकात को बढ़ाते हैं, सूद को मिटाते हैं, सदकात को बढ़ाते हैं। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है। हालांकि सदकात में माल खर्च होता है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं कि इसमें बढ़ाते हैं, माल जा रहे हैं से, लेकिन अल्लाह फरमा रहे हैं माल आ रहे हैं। और सूद आता हुआ नजर आता है, हजारों का, लाखों का, लेकिन फरमाया कि हम इसे घटाते हैं, इसे मिटाते हैं। और जो भी इब्तिदा में सूदी मामला करे, उनको तो मजा आने लगा इब्तिदा में, लेकिन बाद में उनका दीवाना निकल गया। यहां तक कि मकानात एक्शन को आ गए, कारोबार का दीवाना निकल गया, कारोबार खत्म हो गया, बाजार में बदनामी उठानी पड़ी, ये तमाम चीजें ही हुई। और हमें तजुर्बा करते, आप हमें बैठे ही हैं इस वक्त, हमने एक अक्सर शहरी हवा हुई हमारे शहर के, कि हमने नहीं देखा ताजिरों को जो सूदी जवाज में लिपटे गए, कारोबार में लिपटे गए, उनकी क्या क्या हालत हुई, हमारे आंखों से हमने देखा है। और इंशाल्लाह जिसने तौबा की लौट आया, अल्लाह ताला उसकी रहमतों के बरकतों के दरवाजे भी खोले। छोटी तिजारत थी, बड़ी बड़ी तिजारत बन गई। कहां से आ रहा है? अल्लाह के खजाने से आ रहा है। इसलिए मेरी दरखास्त है कि जो भी तिजारत करें, चाहे वो फल्ली का व्यापार हो, क्या बड़े से बड़ा जैसे टाटा बिरला कारोबार करें, ऐसा कारोबार हो हमारा। छोटी तिजारत भी तिजारत है, बड़ी तिजारत भी तिजारत। तिजारत बड़े तो बहुत अहम चीज, बड़ी भारी चीज है, मामूली चीज नहीं है। ताजिर आदमी बहुत कीमती आदमी है, इसलिए फरमाया कि तिजारत को जोर देना, तिजारत करना, लेकिन शर्त क्या लगा दी, वो खुदा का हुक्म पूरा हो, नबी का तरीका पूरा होगा, तो इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी इसमें बरकत होगी। और आप आयब को जाहिर करके देना, ये बहुत बड़ी बात बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आयब को जाहिर करके देता है इंशाअल्लाह उसमें बरकतें होती हैं। तो बहरहाल बातें बहुत सी करते बैठे तो करने को बढ़ी आती है, लेकिन अमल में हमें प्लेटफॉर्म में बहुत दूर ही। अल्लाह कहने वाले को भी, सुनने वाले को अल्लाह हम तो अमल की तौफीक अता फरमाए। उन्माना तो बहुत से होते हैं, ये गुनाह समझ में आ गया, अल्लाह डाल दिया, बात बताया हमें, आपने कहते किसी को तकलीफ हुई तो माफ करें, लेकिन ऐसी कोई चीज में मुलविस ही तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी तौबा करें, मुझे भी तौबा करना है। हम तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह जल्ल शान के दरबार में, इंशाअल्लाह वो चीज को मैं छोड़ने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हमारे अब्दुल मजीद साहब इंशाअल्लाह सुबह में बात करें। आज हमारे अब्दुल कदीर साहब के ये जो बिजनेस है, वो बिजनेस दुआ के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। जो भी बात मैंने कहना था, साबिर साहब ने तमाम चीजें बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि इधर बताया गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है तिजारत, मगर शर्त जो है सुन्नत का मुताबिक ही चलना है। आजकल महशरा में यह है, ये पैसे के पीछे दौड़ते दौड़ते लोग हराम हलाल पूरा छोड़ दिए हैं, बहुत पैसे के पीछे जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या हलाल तरीका है, हराम तरीका है, क्या अभी देख रहे नहीं है। हालांकि ऐसे ही लोग हैं, नमाज भी पढ़ लेते हैं, 5 वक्त का नमाजी भी रहते हैं, मगर तिजारत में बराबर नहीं, तिजारत में अमल नहीं है, वो फिक्र ही नहीं है। जैसा नमाज है
जैसा दूसरी इबादत है, तिजारत भी की सुन्नत के जरिए से होना, तिजारत भी हलाल होना, पाकीज़ा होना, ये सोच ही नहीं, फिक्र ही नहीं, एक मामूली सा हो गया। झूठ बोलना या धोखा देना, ये वादा खिलाफी करना, ये आम हो चुका है बिजनेस में। हालांकि नमाजी रहते हैं, बहुत सारे इबादत करने वाले रहते हैं, तो ये आजकल बहुत ही ज्यादा दिखने को आ रहा है। अफसोस होता है। अब बातचीत भी ऐसे चलने का रहता है, बहुत सारे इश्यूज हमारे सामने भी आता है हल करने के लिए। तो बस जैसा कि साबिर साहब ने बताया, अल्लाह हम तमाम लोगों को हिदायत दे। तिजारत में अगर बरकत होना है और तिजारत में ही आखिरत का हम आखिरत में भी सक्सेस होना है, दुनिया और आखिरत में दोनों भी सक्सेस होना है, तो वो तरीका अपनाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बताया है, एक पाकीज़ा और हलाल तरीके से और बेस्ट तरीके से और लोगों को ना तकलीफ देते हुए करना है। बस मैं अब्दुल खदीर साहब ने हम लोग को इधर दावत दिया, ये हमारे ये महफिल में शामिल होने का मौका दिया, ये दुआ में शामिल होने का मौका दिया। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इनका जो बिजनेस है अल्लाह ताला तरक्की दे, अल्लाह ताला बरकत दे, खैर दे और ऊंचा मकाम तक इनका बिजनेस को अल्लाह ताला पहुंचा दे। बस इसी दुआ के साथ मैं मेरे बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्दुल मजीद साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह SDPI के, और हमारे साबिर साहब और हमारे सदर साहब जी रुलमा इकराम का मैं तहे दिल से और तमाम आवाम और हमारे जितने भी साथी हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे अब्दुल खदीर साहब का जो सीमेंट का दुकान ओपन है, अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल खदीर साहब की हमारी उनकी दोस्ती तकरीबन 20 साल से है, मगर उन्हें 20 साल से ये कारोबार में लगे, सीमेंट के कारोबार में। इन्हें चाहते तो 20 साल और दुकान खोल सकते थे, मगर इनकी नीयत और ईमानदारी से आज धीरे 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 वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये तरक्की के लेवल पर आया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर बरकत। और इनके पास मैं भी एक सिविल कंट्रैक्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह, इनके पास तकरीबन मैं 15 सालों से सीमेंट ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक खदीर भाई के पास मुझे थोड़ी बराबर भी तकलीफ नहीं हुई, हर तरीके से इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 20 मूटे से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 10 मूटे हो या 20 मूटे हो, अल्हम्दुलिल्लाह 100 मूटे हो या 500 मूटे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से सर्विस देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ईमानदार है और हर सीमेंट इनके पास है। मैं खुसूसन बड़े मकान के अवाम और NR मोहल्ला, राजू नगर, उदयगिरी और जो भी जितने भी हमारे आजू बाजू सुभाष नगर है, तमाम पब्लिक से मैं गुजारिश करता हूं कि हमारे अब्दुल खदीर साहब के पास इंशाल्लाह सीमेंट लो और उनको खिदमत का मौका दो। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सीमेंट है, हर ब्रांड है और हमें एक ईमान वाले को हमें बढ़ाना है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम जमीन वालों के ऊपर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। हम तो कारोबार के लिहाज से हम उनके ऊपर रहम करेंगे, अल्लाह हमारे कारोबारों में भी खूब बरकत देंगे। हमारे जितने भी साथी हैं और हमारे मोहल्ले वाले हैं, तमाम से आजीज़ाना गुजारिश है कि हमारे खदीर भाई को अच्छे इंजीनियर से कांटेक्ट करो, अच्छे बिल्डर से कांटेक्ट करो। हमें भी अगर जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनके पास हर रकम का सीमेंट है, हर ब्रांड का सीमेंट है और मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम रीजनेबल रेट में अल्हम्दुलिल्लाह आपको इनके पास सीमेंट मिलेगा। मैं और इनके दुकान का नाम खदीजा ट्रेडर्स है और इनका नाम जो प्रोप्राइटर जो ओनर है अब्दुल खदीर साहब है, जो हमारे शहर के जिम्मेदारों में से जिम्मेदार साथी भी है और उनका फोन नंबर भी अल्हम्दुलिल्लाह है 7406786704 और इनसे इंशाल्लाह कांटेक्ट कर लीजिए। अल्लाह ताला हमारे खदीर भाई की कारोबार में और अल्लाह और बरकत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत से ओपनिंग में जाने का मौका होता है, मगर इतना तरीके से तजुर्बे से जो इंसानियत के साथ अखलाक के साथ जो कारोबार शुरू किया है, ये इनकी सबसे बड़ी एक अखलाक की बात है। तो इनका सिस्टम कारोबार में इतना ये ओपनिंग में इतना सिस्टम रहा, तो कारोबार में और भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ये कारोबार कर रहे हैं। आप तमाम इनका साथ दो।
मैं बोल के मेरी बात को खत्म करे तो ये भी बरकत ही चीज है। हमें जितना जरूरत है उतनी बात करना। असल में यार चीज की तारीफ कर कर गलत चीज को पेश करना ये भी क़यामत के दिन पकड़ का सबब होता है। क्या चीज की अब मुझे अक्सर हमारे कंपनी वाले बोलते हैं, मैं कई लोगों को मैं तिजारत में देखा, लेकिन बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हो तुम्हें से वो बोलते हैं। इसकी मुझे एक बार वजह पूछे, इसकी वजह क्या? तो बोले मैं वाकई में बोल को मैं देता हूँ, इतना को ले रहा हूँ, मैं इतने को देता हूँ। तो अक्सर अब परसों जिन्हें बोले तुम्हें जो रेट देती सब डीलर ही तुम्हें, हालांकि रेट डीलर भी नहीं देता ना। बोले मैं बोले मुझे जितनी हलाल कमी की जरूरत है मैं उतना तिजारत करता हूँ। असल में हमें क्या समझेंगे तो 5,000 ले जाओ 50,000 ले गए तो बरकत को समझे, हालांकि 5,000 के अंदर 50,000 के मसले पूरे होना ये बरकत है। मेरा आदमी चीज कैसे तो बेचेंगे सही तरीके से, सुन्नत तरीके से, और जो है तिजारत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जैसा बताए हैं इस तरीके से तिजारत करे, अल्लाह पूरी जिंदगी में बरकत देता है। ये मेरी बात नहीं है, सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। आज अक्सर देखा जाता है मुसलमानों की दुकानों के सामने मुसलमान दुकान खोलते हैं, ये तो इनको गिराना को भाई उसकी मुकद्दर की रोजी तय है, तुम्हें क्या 1000 कोशिश कर लेते हो तुम उसकी रोजी नहीं छीन सकते। अल्लाह किसी को ज्यादा देता है, अल्लाह किसी को कम देता है, लेकिन सबको देता है अपनी मुकद्दर की रोजी अल्लाह पाक, किसी की छीन कर किसी को नहीं देता। हालांकि देखने वाले क्या समझते हैं तो क्या भाई यदि इतना कम वक्त में इतना इंप्रूवमेंट होगा ना, तो इंप्रूवमेंट हमें नहीं हो, सो इंप्रूवमेंट अल्लाह करे, सो बरकत अल्लाह दिया, सो हमें क्या करना। कोई आदमी इंप्रूवमेंट हो रहा है, तिजारत में आगे जा रहा है, तो हमें खुशी करे, अल्लाह उनके जरिए से हमें भी तिजारत देता है। मुसलमान कहीं तिजारत कर रहा है तो हर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देखकर खुशी करना कि भी माशाअल्लाह इंप्रूवमेंट जो हो रहा है वो मुसलमान हो रहा है, मुसलमान। अभी मैं दरमियान में मेरा शांतिनगर में दुकान था, उसके बाद मुझे कल्याणगिरी के रास्ते में दुकान मिला, तो बाद वहां एक गैर का दुकान था, मैं दुकान देखने गया, बाद में उन्हें तुम्हें दुकान देखे कहते ना क्या करती है वो, मैं यहाँ दुकान नहीं खोलता था। क्या वजह क्या दुकान नहीं खोलने की? तेरा दुकान है ना भाई, मैं तेरे अपोजिट खोलो, अब मैं खोला तो क्या बोलते हैं तो अपोजिट में खोला करते, तेरे दिल में भी मैं जब तक दुकान था ये बात रहती है, मैं मेरा रोजी का मसला अल्लाह करता है, मैं काम तो दूसरी जगह जाकर खोल लेता हूँ, तो मैं यहाँ बड़े मकान में जो है मेरा ज्यादातर तिजारत का जो माहौल है यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह। जितने मेरे इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं कई साल से धंधा करूँ, आज तक मेरे साथ कोई उल्टी बात नहीं करे। हमारे अमान भी हैं माशाल्लाह, हमारे फराज भी हैं, हमारे फसील बनी मटर के इंजीनियर फसील हैं, और फरहान हैं, अहमद भी हैं, जितने इंजीनियर हैं अल्लाह का शुक्र है आज तक हमारी उनको कोई बड़ी बातें नहीं हुई। और मेरा धंधा भी इतना सीधा साधा धंधा है, बोलते कि मन आधे घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो स्पॉट पर सीमेंट के लिए ऑर्डर आता है वहां पहुंच जाता है। अक्सर हमारे इंजीनियर बोलते हैं अल्लाह का शुक्र भी सही टाइम पर तुम्हें छे, तो क्या बोलना अक्सर इतने क्या बोलते हैं सीमेंट डाला ले जाएगा तो आटे में डाल को ही जारी होकर झूठ बोलना पड़ता। क्या है वो? हाँ क्या है वो? अब एक बार दरमियान में क्या हुआ, एक सीमेंट मेरे पास कौन की पूछे, मैं बोला मेरे पास नहीं है, सामने की दुकान में ले लो। मुझे मैं बोले क्या भाई तुम्हें नहीं है डालते तुम्हें सामने की दुकान में ले लो करी ना, क्या सस्ता तुम्हारा गिराक उनको चल जाता नहीं क्या। मैं उसके लिए दावत दे रहा हूँ कि मेरी काम आसान हो जाए। और जाकर दुकान वाले बोले कहते मौलवी साहब खदीर भी है ना, भी सीमेंट उनका नहीं है, तुम्हारे ले लो को बोले। उन्होंने बोले मुझे सुन तो बहुत खुशी हुई है, तो मेरी रोजी तो उन्होंने नहीं छीन सकते ना, रोजी का मालिक अल्लाह है, सबका निजाम करा है। हालांकि मालदार अपनी मालदारी में खुश है, गरीब अपनी गरीबी में खुश है। गरीब को भी क्या भी तुम्हें मायूस है को समझो ना कहो, उन्हें मालदार को देखकर क्या करता है तो अल्लाह उसे दिया है, मुझे जो दिया है वो अल्लाह का शुक्र है, सबकी मुकद्दर की रोजी तय है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे दुकान तो काफी दिन पहले खुला, मैं हमारे बड़ों की सरपरस्ती में माशाल्लाह हमारे हाजी साबिर साहब हैं, हमारे अब्दुल माजिद साहब हैं, ये सब हमारे जिम्मेदार हैं, इनकी सरपरस्ती के अंदर माशाल्लाह हमारे बड़ों की दुआ लेकर हमें काम करेगी कि तो मेरे से पहले लोग दुनिया देखें। हमारे ज्यादा इनको तजुर्बा है, हमारे ज्यादा इनको तजुर्बा है, मेरे से पहले ना दुनिया देखें। अभी हाल में मेरे पास एक सीमेंट नहीं था, मैं दूसरों की दुकान से दल्ला को दिया, वो बोले तुम्हारा दुकान से उनको दला दिया ना करने, मुझे जो है पैसा नहीं होना, मुझे आदमी होना, मेरा इंजीनियर मुझे जरूरी है। तो इसके लिए मैं दरखास्त करता हूँ, मैं हमारे पास जो है अलहम्दुलिल्लाह मुनासिब रेट से मैं सीमेंट देता हूँ मस्जिदों को, अल्लाह का शुक्र है मदारिस को। अभी पास दोनों एक मदरसे को रेट दिया हमें, उन्होंने जाकर दूसरी जगह पूछे गए थे, कुछ कहा मुझे मौलाना फोन करे अब्दुल खदीर तुम्हारे उनके रेट को 30 रुपए डिफरेंट है ना, तुम्हें 30 रुपए कम को दिया ना कर। मौलाना मैं मदरसों को कमाने की नीयत से नहीं दिया, आखिरत में अल्लाह के पास बदला लेने की नीयत से दिया हूँ, जिसका बदला आखिरत में अल्लाह दे देवे। एक जगह कमाना एक जगह गवाना, ये दुनिया में कमानी अपनी रोजी के लिए, दुनिया में कई जगह गवाना पड़ता है, ये आखिरत में अल्लाह से बदला लेने के लिए।
हमारा तिजारत भी ऐसा है ना, लोग देखकर हमारी तिजारत से भी मुतासिर होना। अक्सर साहबा की तिजारत से कई लोग इस्लाम लेकर आए, ईमान लेकर आए। हालांकि अखलाक के साथ, तिजारत के साथ हमारे मुसलमानों का हर अमल लोगों के लिए हिदायत का, इस्लाम में आने का जरिया बने। अक्सर लोग बोलते हैं क्या भाई मीडिया को बुला कर दिखाना जरूरी है, क्या कर। अरे मीडिया में क्या भी शहीन होने के लिए नहीं है, ये काम की हमारी तिजारत का तारुफ कराने के लिए। अब अक्सर मुझे पहले जमात के साथ ही खदीर भाई करते थे, पूरे मोहल्ले में सीमेंट वाले खदीर भाई करते। अल्लाह का शुक्र है तिजारत से हमारा तारुफ है, तिजारत से तारुफ है, सीमेंट वाले करते। अब कोई भी मिले तो मदारिस को कौन एक मदरसे से पूछे कहते हैं फला जगह जाकर ले लो, अभी बड़े मकान में दुकान है उनका, बहुत सस्ते को सीमेंट देती हूँ, बहुत सस्ते को बिल के साथ। तो ये ना बिल सीमेंट हमको दिया, जो बिल में रेट डालता वो बिल को दिया मैं, कोई अब बिल में होते लिखना था, मुझे जरूरी नहीं है। तुमना एक रेट दूसरे को एक रेट, क़यामत में अल्लाह के पास पकड़ का सबब बन जाता। वाकई में ये तिजारत करना बहुत सुकून है इसके अंदर। कम वक्त में अल्लाह ताला मुझे बहुत बरकत दिया है माशाल्लाह। जो मेरे साथ इंजीनियर हैं अल्लाह का शुक्र है, हर आदमी ईमानदार है, कौन भी अल्लाह को से आज तक नहीं, जिस दिन पैसे देते हैं तो बाखिरा हो दिन दयाल। मैं 100 इंजीनियर को अगले को नहीं, 10 से 6 सब मेरे पास, अल्लाह का शुक्र 10 आदमी 100 के बराबर ही होना, अल्लाह का एहसान। हमारा अमान भी है ना, 5-6 इंजीनियर का वंटी काम हमारा मुझे आदत देती, हमें फराज भी के भाई माशाल्लाह, उन्होंने 5 मोटे बोले तो दाल को भेज डालता मैं, 5 मोटे भी दाल को भेज डालता। कभी कभार क्या करता हूँ तो मेरी गाड़ी में ले जाकर दाल को दिया था, गाड़ी में दाल को। एक जने बोले अरे तुम्हें गाड़ी में डालने का क्या ना है भाई, मुझे तिजारत है, तुम्हें होना समझे, सीमेंट मेरी गाड़ी नहीं, गाड़ी कमा को मैं दूसरी भी ले ले सकता हूँ, मुझे आदमी होना जरूरी है। तो इसके लिए जो है हमारा मुनासिब रहता है, आप हज़रात से दरखास्त है मदारिस के लिए, मकातिब के लिए और मस्जिदों को जो भी दीनी लाइन की खिदमत होती है उसके लिए मैं खूब मदद करता हूँ। आप उनको दावत भी दो, भाई फलां साहब के अंदर को सीमेंट लो, और दूसरे का भी बोलो मेरा पास लेना को क्या भी जरूरी नहीं है, मेरे मुकद्दर की रोजी मेरे पास मैं छीन नहीं सकता किसके पास, इसके पास भी जी। अब अक्सर हमें कंपनी के फंक्शन करती है ना, वो फंक्शन में देखती क्या भाई तुम्हारा ज्यादातर में फंक्शन मेरे पूरे मौली साहब आती ना, मेरे दोस्त 600 मौली साहब दोस्त मौली साहब आई, हमारे बड़े, हमारे सरपरस्त हमारे बड़े अब्दुल मजीद साहब हैं, हमारे साबिर भी, हमारे जमील भी, हमारे मरकज के सदर साहब हैं, अल्लाह इनकी सबकी उम्र बरकत अता फरमाए। हमारी कमजोर दावत को बुलाते ही आ गए लोग, क्या करती हैं तो दावत दिया तो स्टैंडर्ड देखती हैं, यहाँ जाना क्या नहीं जाना क्या, जहाँ कमजोरी है वहां गए तो इज्जत सबसे ज्यादा वहां मिलती है। समझे, बड़े स्टेजों पर बैठना सबका काम है, गरीबों का दिल जीतना हर आदमी का काम नहीं है। सब काम ये तो गरीबों को जाकर जीतना। मुझे इतनी खुशी हुई, देखो हमारे 2-3-4 बुजुर्ग हमारे जो स्टेज पर बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक सीएम के आने पर इतनी खुशी नहीं जिनके इनके आने पर मुझे इतनी खुशी हुई। ये तो हमारे सरपरस्त ही है ना, हमारे बड़े ही। सवा दिन बोले किसी भी बुला ओपनिंग करेगा, तो मैं अब्दुल मजीद साहब को फोन किया, वो बोले हमें आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, मैंने बेचारे बहुत अफसोस करे क्या बोल रहे हैं भैया, तो मेरे लिए मेरे चीफ गेस्ट हैं, हमारे लिए हमारे हाजी साबिर साहब बड़े हैं, हमारे सरपरस्त हैं माशाल्लाह। देखो हाजी साहब कितने बड़े बड़े खिदमतें करते हैं, मालूम हमारा अब ईदगाह का जो नमाज पढ़ने का जो ईदगाह है, हाजी साहब की बड़ी मेहनत लगी है माशाल्लाह। जितने लोग उस जगह में सजदा कर करके पूरा सब हाजी साहब को अल्लाह देता है। इनके घर का काम नहीं है ये, लेकिन कईयों को कौम की खिदमत है, उम्मत की फिक्र लेकर जो है, ये किसी को मुसलमान को तकलीफ नहीं होना, जिसकी वजह से ये सब हमारे बड़ों की खिदमतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों से दरखास्त करता हूँ, जितने अहबाब आए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह। हमारे शहर के जिम्मेदार साथी हमारे जुनैद भाई भी हैं, अमीन भाई, हमारे नसरुल्लाह भाई माशाल्लाह, हमारे सखीर भी हैं, जितने मेरे जुबान में नाम ले रहे हैं, लेकिन सब हमारे जिम्मेदार हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे खुशी ये हुई अल्लाह इनको क़यामत में इसका बदला दे कि हमारी कमजोर दावत पर, खाली मैं जाको भी बोला नहीं, फोन करके बुलाया सुनो, अब्दुल मजीद साहब को नहीं जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं तहे दिल से अब्दुल मजीद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मेरी नाखिस दावत पर फोन पर आ गए। आदमी अक्सर क्या बोलते हैं तो क्या जी हमारा फंक्शन है, तुम्हें ना तो क्या फोन में बोले तो आ जाती क्या कहते, लेकिन इनका बड़ापन है जो मेरी कमजोर बात पर एक फोन पर आ गया, अल्लाह का शुक्र है। तो वक्रा कर भी लोग नहीं आते, आज आधा घंटा भी बड़े लोगों का काटना ये हमारे लिए सादतमंदी है। आप लोगों को मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप जो है हमारी दुकान से सीमेंट खरीदे और दूसरों को भी दावत दे और दूसरे दुकान की भी दावत दे, जहाँ जहाँ सहूलत है, जहाँ अच्छा माल मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब कंपनी वाले को भी बुलाया था, मैं हमारे कंपनी के मैनेजर को बुलाया, मैं आप आए बड़ा आदमी आओ साहब तुम्हें कंपनी में, तो मैं तुम्हारे फंक्शन को आया तो मैं फंक्शन गया आपको लोग बोलती है। देखो उनकी इंसानियत कैसी है, एसीसी वाले करे कहती आपका पर्सनल है, आप जो है खुद अपने पैसों से कर रहे हैं, इसके लिए जाओ, मैं इसमें नहीं आ सकता, दूसरी जगह बुलाओ मैं आता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि हमारी बेटी खतीजा जो है इनके नाम से ही दुकान खोला हूँ। ये बच्ची हमारी कुछ अल्फाज बोलना चाहती है।
रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खतीजतुल कुबरा। ACC Cement is #1 cement in India. थैंक यू। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। जब मैं दुकान खोला तब मैं उलमा इकराम से मशवरा भी कराया तो क्या नाम रखना। तो हमारे एक बड़े मुफ्ती साहब हैं महाराष्ट्र के, हमारे जिम्मेदारों में से, उन्होंने बोले आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम खतीजतुल कुबरा है। तो माशाल्लाह जब खतीजतुल कुबरा है तो उम्मत की माँ है वो नाम से दुकान रखो। अक्सर लोग क्या बोलेगा तो तुम्हें दुकान पर खतीजा को नाम रखे तो GST का इसका सभी बहुत सारे मसाइल आती हैं। बोला मैं बोले मसाइल से डरने वाला नहीं, नाम की बरकत से सारे मसाइल का अल्लाह हल करा। तो ये नाम ही ऐसा है जो इसके नाम की बरकत से अल्लाह बहुत सारी चीजों से नवाजता है। हालांकि मेरे दो बेटियां का नाम भी, एक बेटी का खतीजतुल कुबरा है, दूसरी बेटी का बीबी रुखैया है। तो अभी अल्लाह दुआ करे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नाम की बरकत से हमारी तिजारत में बरकत दे, हलाल पाकीज़ा हर मुसलमान को अल्लाह रोजी का इंतजाम करे।